जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं कि भारत देश में अल नीनो समस्या क्या होता है, क्या कारण है कि 7 साल से 9 साल के बीच में पानी कम गिरता है भारत देश में, और भारत देश में सूखा क्षेत्र प्रवर कब घोषित किया गया था। भारत देश में सूखा क्षेत्र होने का कारण क्या है, अल नीनो समस्या किस देश से संबंधित है, आज हम समझने वाले हैं कि 2023 में भारत देश के मौसम वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से घोषणा किया है कि 2023 में भारत देश में सूखा क्षेत्र घोषित होने वाला है। ऐसा क्यों, आइए हम लोग समझते हैं कि भारत देश में 2023 में सूखा क्षेत्र क्यों होने वाला है। हम समझते हैं सिलसिलेवार, ध्यान देंगे। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अल नीनो समस्या क्या होती है, तो समझेंगे हम बेसिक। आप देखिए, यह है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि यहाँ पर यह है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर यह है अरब सागर और ये है हिंद महासागर। आप सबको पता है कि समुद्र में चक्रवात आते हैं, तापमान बढ़ता है। आपको ये पता है कि जिस स्थान पे तापमान ज़्यादा होता है उस स्थान पे हवा गर्म हो जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है ये तो हो गया समुद्र, यहाँ पर जो भाग है ये वाला राजस्थान वाला भाग है, यहाँ पर एक मरुस्थल, इसका नाम है थार मरुस्थल। अब थार मरुस्थल में तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो तापमान ज़्यादा होने से क्या होगा, हवा गर्म हो जाएगी, और हवा गर्म होने के बाद में हल्की होकर के ऊपर उड़ जाएगी। यहाँ जो राजस्थान का थार मरुस्थल है, यहाँ की हवा गर्म होने के बाद ऊपर उड़ जाएगी, यहाँ का क्षेत्र खाली हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ का क्षेत्र खाली हो गया तो इसको भरने के लिए हवा इधर से चलेगी। इस प्रकार से ऐसी हवा चलती है, तो इसको हम कहते हैं कि राजस्थान में हवा जाती है पानी गिराने के लिए, तो इस क्षेत्र में पूरी वर्षा हो जाती है, क्योंकि हवा जब जाती है तो यहाँ साथ में पानी लेके जाती है। यही कारण है कि भारत देश में राजस्थान का थार मरुस्थल के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। मैं फिर से आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान का थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल में तापमान ज़्यादा होने के कारण हवा गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होने के कारण यहाँ की हवा हल्की होकर के उड़ जाती है ऊपर। इस क्षेत्र को भरने के लिए बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से और हिंद महासागर से हवा जाती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर मानसून आता है और पानी गिरता है। सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है 1 जून के आसपास। यही बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में 15 जून के आसपास पानी गिरता है, मानसून आ जाता है। और समझ लीजिए, जब ये पानी यहाँ से ऐसा आता है तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विश्व का उस देश का नाम क्या है जिस देश में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पर। सुन लीजिए, उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि राजस्थान के थार मरुस्थल में हवा गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण यहाँ की हवा हल्की होकर उड़ जाती है। इस क्षेत्र को भरने के लिए पूरी हवा यहाँ से चलती है। यही कारण है कि भारत देश में बरसात हो जाती है। अब बात यहाँ पर आई है, भारत देश में पानी गिर रहा है राजस्थान के थार मरुस्थल के कारण, तो कौन सी दिशा से पानी गिर रहा है थोड़ा समझ लीजिए। ये देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश, और यहाँ पर है थार मरुस्थल राजस्थान में। तो आप जानते हैं कि यहाँ से ऐसा, ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से ऐसी हवा आगे की ओर बढ़ रही है। तो राजस्थान में जाने के लिए रास्ते में हवा ऐसी निकली हुई है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर ये है मेघालय राज्य, और मेघालय में आपको ये पता है कि यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पर है सियाचिन जो है, यहीं पर आपको पता है मासिन राम और चेरापूंजी है मेघालय में। ध्यान रखिए, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये देखिए फिर से, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर मेघालय, और मेघालय में है चेरापूंजी, इसी को बोलते हैं मासिन राम। तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। मेघालय में शिलोंग की पहाड़ी 1961 मीटर ऊंची पहाड़ी है, ऐसी इतनी ऊंची पहाड़ी है। तो मान लो कि ये जो है ये मेघालय की चेरापूंजी की पहाड़ी है, मासिन राम की पहाड़ी है, और यहाँ पर ये इधर से हवा आ रही है, और ये हो गया चेरापूंजी की पहाड़ी, इधर से हवा आ रही है, यहाँ पर राजस्थान थार मरुस्थल है, तो ये हो गया चेरापूंजी, इधर से हवा आ रही है, और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग थार मरुस्थल। हवा जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ से हवा चढ़ती है ऊपर,
इस पर्वत को पार करती है। पार करते 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 यहाँ पर जैसे एक ड्रम पानी लेके निकली हुई थी हवा, एक टैंकर पानी लेके निकली हुई थी, तो ये जो पर्वत है इस पर्वत को टकरा करके टैंकर आधा खाली हो गया। मतलब यहाँ पर जो भाग ये वाला मेघालय में चेरापूंजी मासिनराम में यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। एक साल में यहाँ औसत वर्षा होती है 1125 सेंटीमीटर, जबकि भारत देश की औसत वर्षा होती है 225 सेंटीमीटर। आप सोच सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बरसात कहाँ होती है। विश्व में सर्वाधिक बरसात जो होती है वो होती है मासिनराम चेरापूंजी में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से निकलने वाला मानसून। फिर से एक बार देखेंगे, मैंने बताया कि यहाँ पर ऊंची पहाड़ी है, कहाँ पर, मेघालय चेरापूंजी में। इधर से हवा आई आकर के यहाँ टकराई, टकराने के बाद यहाँ पर पानी उसने गिरा दिया। तो सर्वाधिक पानी कहाँ गिर गया, मेघालय में मासिनराम में। क्यों गिरा, क्योंकि हवा जा रही थी कहाँ पर, इस दिशा से होते हुए कहाँ जाना है उसको, राजस्थान के थार मरुस्थल, लेकिन रास्ते में पड़ा ऊंचा पर्वत टकरा के हवा वहीं पर पानी गिरा दिया, ये हो गया। और यहाँ से हवा ऐसी की ओर चलती है और जाके यहाँ राजस्थान तक पानी ऐसा गिरा देती है। तो ये हो गया भारत देश में पानी क्यों गिरता है इसका कारण। अब सुनिए, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के थार मरुस्थल में पानी ज़्यादा, राजस्थान के थार मरुस्थल में हवा गर्म होती है, तो हवा गर्म होने के बाद हल्की होकर उड़ जाती है ऊपर। इस क्षेत्रों को भरने के लिए बाकी क्षेत्रों से हवा आती है और पानी इन क्षेत्रों में गिर जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए। इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया, थोड़ा देख लेंगे, एक बार में आप सबको याद हो जाएगा। ये देखना, ये बनाया मैंने ग्लोब, ये है भूमध्य रेखा, और यहाँ पर ये भारत देश है ना। ये बनाया मैंने यहाँ भारत का मानचित्र, इस साइड है बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ अरब सागर, ठीक है। यहाँ पर ये है अमेरिका देश, और अमेरिका देश के किनारे में इस साइड में चूंकि यहाँ पर जो है ये है अटलांटिक महासागर, और इस साइड में यहाँ पर जो भाग है ये वाला प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि समुद्र में यदि तापमान ज़्यादा होता है तो इसे हम चक्रवात कहते हैं। और जैसे अभी 2023 में उड़ीसा क्षेत्र में, और जो क्षेत्र है कौन सा, ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में मोका नाम का तूफान आ रहा है, क्योंकि यहाँ बंगाली खाड़ी में जो उच्च वायु जो है क्या है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, उच्च तापमान हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में चक्रवात उठ गया है, मोका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में एक जल की धारा बहती है, समुद्र में है प्रशांत महासागर में, वह जल की धारा का नाम है अल नीनो। तो जो अल नीनो धारा है एक प्रकार का चक्रवात है। चक्रवात मतलब बहुत तेजी से हवा जब बहती है तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। किसी स्थान पे तापमान ज़्यादा हो जाता है, तापमान ज़्यादा होने के कारण उस स्थान का तापमान ज़्यादा हो जाता है, हवा गर्म हो जाती है, हवा गर्म होकर हल्की होकर के ऊपर ऐसे उड़ जाती है, गोल गोल आकर धारण करती है, जिसको हम कहते हैं चक्रवात। तो चक्रवात कहाँ पर आया, यहाँ पर अमेरिका में, अमेरिका किनारे प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में अल नीनो नाम का चक्रवात आ जाता है। अब यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्म हुई कि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ की हवा गर्म होकर के उड़ गई ऊपर। अब देखिए, भारत देश की हवा इस साइड जाने के बजाय, इस साइड ऐसे जाने के बजाय हवा आने लगी कहाँ पर, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ऐसी। तो जाना था हवा को इधर, इधर जाती इस साइड में तो भारत में वर्षा होती, लेकिन इस साइड जाते हुए तो हवा कहाँ चली है, इधर की ओर आने लगी है, ऐसी हवा आने लगी है। तो इसीलिए अमेरिका देश के आसपास के घने जंगलों में, अमेजन के घने जंगलों में, न्यूयॉर्क वाले क्षेत्र में और अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में, अमेरिका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है। और यह गतिविधि होती है 7 साल से 9 साल में एक बार होती है, यानी 2023 में वह घटना हो रही है कि 7 से 9 साल हो चुका है, और 2023 में अमेरिका देश के फ्रांस जो है प्रशांत महासागर के किनारे में अल नीनो जलधारा बह रही है। जब प्रशांत महासागर में अल नीनो जलधारा बह रही है, तापमान ज़्यादा हो गया है, तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ की हवा बहुत ऊपर उठ चुकी है, तेजी से ऊपर उठ रही है। इसीलिए विश्व की जितनी भी हवा है, चाहे वो किसी भी देश से हवा यहाँ निकल रही है, वो इस प्रकार यहाँ आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, और अमेरिका देश में 7 साल से 9 साल के बीच में एक बार बहुत लबालब पानी गिर जाता है।
तो उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब देखिए बात यहाँ पर आई है यहाँ पानी गिरने की, तो जिस भी देश से, देखिए भारत देश में यहाँ से इधर की ओर ऐसा पानी आ रहा है, तो ये जो देश यहाँ वाले, इन देशों में क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है। ठीक है, यह हो गया भारत देश में हर 7 साल से 9 साल के बीच में समस्या होती है अल नीनो समस्या। तो भारत देश में इस बार 2023 में पानी कम गिरने वाला है और तापमान ज्यादा हो गया कहाँ पर, अमेरिका देश में। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा और देखिए क्या हुआ था, भारत देश ने ये स्टडी किया हुआ था, भारत देश के जो मौसम वैज्ञानिक है उसने अध्ययन किया हुआ था कि देखिए ये जरा, ये है भारत का मध्य प्रदेश, यहाँ दिल्ली। भारत देश में मौसम जो मंत्रालय है हमारा भारत देश का, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय, तो इसने स्टडी किया कि भारत देश में हर 7 साल से 9 साल के बीच में गतिविधि हो रही है। तो ये अब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में सूखा क्षेत्र होगा, तो सूखा क्षेत्र होगा तो हमारे क्षेत्र में कैसे जनता पालन पोषण कर पाएगी, इसके लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की हुई थी। तो भारत देश में 1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। सूखा प्रवण क्षेत्र यानी जिन जिन क्षेत्रों में सूखा क्षेत्र हो रहा है, पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा है, वहां पर मौसम नहीं पहुंच पाया हुआ है, और जिन क्षेत्रों में अनाज नहीं हो पाया है, तो इसीलिए भारत सरकार उन क्षेत्रों में अनाज भिजवाती है और लोगों का जीवन यापन करवाने की व्यवस्था करती है। इस प्रकार से भारत देश में सूखा क्षेत्र मौसम कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। तो यह हो गया अल नीनो समस्या। अब जैसे अल नीनो समस्या होती है, चक्रवात आया, तूफान आया, हवा गर्म हुई, ऊपर उड़ गई, इस क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न देशों से हवा यहाँ पहुंच गई, 7 से 9 साल में होती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अल नीनो समस्या। अब देखिए बात यहाँ पर आई है अल नीनो की, तो विश्व के और भी कुछ देशों में चक्रवात होते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व के कौन से देशों में किस किस नाम से चक्रवात होते हैं, आप देख लीजिए। तो मैं आपको समझाता हूँ विभिन्न देशों के चक्रवातों के नाम। इस प्रकार से ग्लोब बनाया मैंने, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ है अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात आते हैं, उनका नाम है, एक का नाम है हरिकेन चक्रवात। हरिकेन बड़ा फेमस है, हरिकेन चक्रवात विश्व के किस देश में आता है, तो आंसर उसका है अमेरिका। दूसरा आता है टॉर्नेडो, अमेरिका का चक्रवात है। तो हरिकेन और टॉर्नेडो किस देश के, अमेरिका के हैं। यहाँ देखना चाइना, जापान, कोरिया, इन क्षेत्रों में जो आता है तूफान, इसको बोलते हैं हम लोग टाइफून। क्वेश्चन आएगा कि टाइफून किस देश में आता है, तो चाइना, कोरोना का पितामह चाइना, जापान, जो है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन क्षेत्रों में आता है टाइफून। इस क्षेत्र में भी बहुत चक्रवात आते हैं और दक्षिण चीन सागर में बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, जैसे मोजा या मोका तूफान हमारे भारत देश में अभी आया हुआ है। तो उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक का समझ में आ चुका होगा। शॉर्ट में समझ लीजिए कि भारत देश में 7 से 9 साल के बीच में सूखा क्षेत्र क्यों होता है। तो ये देखिए 0 डिग्री भारत देश, और यहाँ पर प्रशांत महासागर, अल नीनो जलधारा। हवा, ये देखिए ये भारत का मानचित्र हो गया मध्य प्रदेश, हवा बहना था इधर की ओर ऐसे चलना था, लेकिन तूफान ज्यादा यहाँ आ गया, चक्रवात यहाँ आ गया, हवा यहाँ गर्म हो गई, इसलिए हवा इधर की ओर ऐसे चली गई है। इसी कारण से हमारे भारत देश में 7 साल से 9 साल में के बीच में एक बार सूखा क्षेत्र हो जाता है।